गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात दोस्तों। सुपर 2020 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और नवरात्र की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आज आप सभी के बीच में साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आया हूं। यदि आपको अच्छे लगे तो इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन होता है, ऊर्जा का सृजन नहीं होता परंतु विनाश होता है, ऊर्जा का न ही सृजन होता है और न ही विनाश होता है। तो जिस प्रकार हम जानते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऊर्जा का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। न्यूटन से पूर्व किसने बताया था कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण होता है? आर्यभट्ट ने, बराहमिहिर ने, बुद्धगुप्त ने और ब्रह्मगुप्त ने। तो न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स न्यूटन ने, चार्ल्स बैबेज ने, आइजैक न्यूटन ने, जॉन एंडरसन ने। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व? बताइए इसका आंसर। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भौतिक की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है? फील्ड थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स एंड परमाणु भौतिकी। तो सूक्ष्म कणों का अध्ययन क्वांटम मैकेनिज्म में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। घर्षण और स्नेह का अध्ययन होता है क्रोमोजेनिक्स, सेरेनोलॉजी, होरोलॉजी एंड टाइपोलॉजी। बताइए इसका आंसर। तो घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन टाइपोलॉजी में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है? हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पानी में चीनी का घुलना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अशुद्धि के कारण जल का क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है? अशुद्धि घटता है, बढ़ता है, वही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अशुद्धि मिला देने के कारण जल का क्वथनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। तो न्यूटन के पहले नियम को हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि का उदाहरण है? कौन सी भौतिक राशि का उदाहरण है? जनसंख्या, आयु, लंबाई या मेज की मोटाई? तो भौतिक राशि का उदाहरण है लंबाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन मूल मात्रक है? निम्न में कौन सा मूल मात्रक है? किलोग्राम, मीटर, सेकंड या सभी? तो मूल मात्रक हमारे 7 होते हैं, जिनमें किलोग्राम, मीटर और सेकंड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 7 या 8? तो जैसा कि मैं आपको अभी बताया
SI पद्धति में मूल मात्राओं की संख्या 7 होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष, चंद्रमास, प्रकाश वर्ष या इसमें से कोई नहीं। तो समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेक्टर राशि है? निम्न में से कौन सा वेक्टर राशि है? बल, चाल, ऊर्जा या तापमान? तो वेक्टर राशि हमारी बल होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशि कौन सी है? ऊर्जा, बलागुण, संवेग या इसमें से कोई नहीं। तो अदिश राशि हमारी ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एक बार अवश्य कीजिएगा। कोई वस्तु अधिकतम भारशील होती है कब? कोई भी वस्तु अधिकतम भारशील कब होती है? वायु में, जल में, हाइड्रोजन में या निर्वात में? तो कोई भी वस्तु अधिकतम भारशील निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम राशि का वजन है 1 न्यूटन्स, 10 न्यूटन्स, 9.8 न्यूटन्स, 9 न्यूटन्स। तो 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन्स। 9.8 न्यूटन्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अश्व शक्ति किसकी इकाई है? अश्व शक्ति किसकी इकाई है? जूल की, कार्य की, शक्ति की और बल की। तो अश्व शक्ति हमारी शक्ति की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? न्यूटन, राइट ब्रदर्स, गैलीलियो या आर्किमिडीज? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का वाष्प उत्सर्जन है। पानी का वाष्प उत्सर्जन है कैसा परिवर्तन? ऊष्मामोची परिवर्तन, ऊष्माशोषी परिवर्तन, ताप का आदान प्रदान नहीं होता है, इसमें से कोई नहीं। तो पानी का वाष्प उत्सर्जन क्या है? एक ऊष्माशोषी परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े हुए है? पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े हुए है? गुरुत्वाकर्षण से, पृष्ठ तनाव से, पृथ्वी का अपवर्तन से, सूर्य के प्रभाव से? तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ही वायुमंडल को पकड़े हुए है, ये सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूफेनिक्स किस विज्ञान की शाखा है? यूफेनिक्स किस विज्ञान की शाखा है? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान या भौतिक विज्ञान? तो यूफेनिक्स हमारी एक जीव विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्न में से किसे आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है? न्यूटन, कोपरनिकस, लैमार्क या गैलीलियो? तो आधुनिक विज्ञान का पिता गैलीलियो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? कार्ल ऑर्थर्स, जी डूमर, एडवर्ड जेनर, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना? तो जेनेटिक कोड की खोज डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या होता है? क्रोनोमीटर, एनीमीटर, आइडियोफोन या आइडियोमीटर? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है आइडियोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब, गैसों का दाब, द्रव्यों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव? तो मैनोमीटर के द्वारा हम लोग गैस के दाब का माप किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है?
निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? कैस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कीकर काउंटर एंड रेन गेज। तो हमारा भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट, 750 वाट, 746 वाट एंड 748 वाट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? खराद, वोल्ट, एम्पियर या ओम? तो चालक के विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल की आर्द्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? वायुमंडल की आर्द्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर एंड पोटेंशियल मीटर। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइड्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, कैलोरीमीटर, लक्स मीटर एंड अल्टीमीटर। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 34। रिक्टर पैमाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रिक्टर पैमाना किस चीज को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ध्वनि की गति, प्रकाश की गति, भूकंप की लहरों का आयाम या ध्वनि की तीव्रता? तो रिक्टर पैमाना भूकंप के लहरों का आयाम मापने किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिस्थितिकी दाब की इकाई क्या है? परिस्थितिकी दाब की इकाई क्या है? वार, नोट, जूल या ओम? तो परिस्थितिकी दाब की इकाई होती है वार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त हो वह है? गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्व विकिरण पायरोमीटर, वायुदाब थर्मामीटर? कौन सा ऑप्शन सही है? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर राइट आंसर है। 200 डिग्री सेल्सियस 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान नापने के लिए पूर्ण विकिरण पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। प्रकाश वर्ष है क्या? वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, वह समय जो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है, वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। तो प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। निम्न में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई होती है? नॉड, डाप्सन, मैक्सवेल एंड पैरोमीटर? तो वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई होती है डाप्सन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? एडिसन, न्यूटन, फैराडे या इसमें से कोई नहीं? तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सीवी रमन, एच जे भाभा, एस चंद्रशेखरन या खुराना? तो ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखरन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से या पोटेंशियोमीटर से। तो सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रडार, सोनार, अल्टीमीटर या बेंचोमीटर। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग सोनार में किया जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? न्यूटन, एडवर्ड टेलर, वर्नर एंड सैमुअल कोहेन। तो हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? न्यूटन, पास्कल, आइंस्टीन या आर्किमिडीज। तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर या जिंक। तो तड़ित चालक बनाने के लिए कॉपर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, थर्म किसकी यूनिट है? थर्म किसकी यूनिट है? शक्ति की, ऊष्मा की, प्रकाश की या दूरी की। तो थर्म हमारी ऊष्मा की यूनिट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, डेसिबल शब्द किसकी इकाई है? वायु की, जल की, ध्वनि की या भूमि की। तो डेसिबल शब्द ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की इकाई होती है डेसिबल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्न में से किसकी बीमाएं समान होती हैं? निम्न में से किसकी बीमाएं समान होती हैं? स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, घनत्व एवं विशिष्ट ऊर्जा, फोकस दूरी एवं ऊंचाई, गुरुत्वीय बल एवं घर्षण बल। तो हमारी बीमाएं समान होती हैं घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, हवा में तैरती विश्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 7 माइक्रोन से अधिक, 6 माइक्रोन से अधिक, श्वसनीय। यहाँ गलत लिखा हुआ है। हवा में तैरती श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? हवा में तैरती श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 7 माइक्रोन से अधिक, 6 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक या 5 माइक्रोन से कम। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 5 माइक्रोन से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तापमापी में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, द्रव्य तापमापी। तो पायरोमीटर विकिरण तापमापी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये थे हमारे आज के सीरीज के 15 क्वेश्चंस। यदि आप सभी लोगों को अच्छे लगे हो तो हम जल्द ही नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे और आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि वह वैज्ञानिक जो सीवी रमन प्रभाव की खोज में डॉक्टर सीवी रमन के सहयोगी कौन थे? डॉक्टर APJ जोशी, डॉक्टर AK खन्ना, डॉक्टर सतीश धवन या डॉक्टर S भार्गवाथम। तो ये आप लोगों को सीरीज कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना। यदि आप लोग इस नए हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।
ओके दोस्तों, सत श्री अकाल।